Hello बच्चों, let's see this question. This question says explain the redox titration by using potassium permanganate जिसका फॉर्मूला है KMnO4. Key concept for this question is redox titration. Key concept for this question is redox titration. टाइट्रेशन का यूज किसी अननोन स्ट्रेंथ के रिएजेंट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए उसे किसी नॉन स्ट्रेंथ के रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, इसे कहा जाता है टाइट्रेशन. अब क्योंकि अगर एक रिएजेंट ऑक्सीडेंट हो दूसरा रिएजेंट रिडक्टेंट हो, देन इसे कहेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन. तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम दो रिएजेंट यूज करेंगे. फर्स्ट रिएजेंट जो होगा या तो ऑक्सीडेंट होगा या फिर रिडक्टेंट होगा. तो अगर ये ऑक्सीडेंट है तो सेकंड रिएजेंट होगा रिडक्टेंट. और ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट को एक दूसरे से टाइट्रेट करवा के इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है. तो इसका एम जो होता है, एम ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन इज to calculate the molarity or normality or strength of KMnO4 सॉल्यूशन. क्योंकि हम यहाँ KMnO4 का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन के लिए, तो KMnO4 की स्ट्रेंथ अगर अननोन है, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, तो उसको हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए कुछ एपरेटस यूज किए जाते हैं जिनमें तीन मेन एपरेटस होते हैं. एक होता है ब्यूरेट, यह है ब्यूरेट. और ये होता है टाइट्रेशन फ्लास्क होता है. एंड थर्ड, दिस इज पिपेट. इनके यूज है, ब्यूरेट के अंदर हम अननोन सॉल्यूशन फिल कर देते हैं 0 तक. यहाँ इसमें स्केल बना होता है और सबसे ऊपर 0 पॉइंट होता है. ये पिपेट 10 ml, 5 ml, 15, 20, 25 ml के पिपेट्स होते हैं. इस तरह से होते हैं, या तो ये 10 ml के होते हैं, 15 ml के भी होते हैं, या 20 ml के या 25 ml के पिपेट्स होते हैं जिनके दोनों एंड ओपन होते हैं. तो यहाँ से सॉल्यूशन को शक किया जाता है और इस पॉइंट तक इसको फिल कर लिया जाता है. देन इसे फ्लास्क में डाल दिया जाता है और फ्लास्क में डालने के बाद ब्यूरेट में जो भी रिएजेंट लिया गया है उसको 1 by 1 ड्रॉप इसमें ऐड की जाती है. इनके बिटवीन रिएक्शन होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें ये कलर चेंज के थ्रू ये शो करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, या जो भी रिएजेंट हमने पेट की हेल्प से फ्लास्क में लिया था वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है. ऐसे पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट. एंड पॉइंट. और एंड पॉइंट रिएक्शन के कंप्लीशन को शो करता है. मतलब कंप्लीट कंजप्शन of the reagent taken in flask. End point, it shows complete consumption of reagent taken in flask. और इसे ये शो करता है बाय द कलर चेंज. शो इट बाय कलर चेंज. अब कलर चेंज हो इसके लिए इसमें इंडिकेटर मिलाया जाता है. इंडिकेट. तो एंड पॉइंट पर इंडिकेटर में कलर चेंज के थ्रू ये रिएक्शन की कंप्लीशन को शो करता है. तो यहाँ इंडिकेटर इस टाइट्रेशन में KMnO4 एक इंडिकेटर की तरह काम करता है. तो KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर. दिस इज सेल्फ इंडिकेटर. और ये सेल्फ इंडिकेटर क्यों है? KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर क्योंकि इसका सॉल्यूशन स्लाइड
पिंक कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। इनिशियली फ्लास्क में जो सॉल्यूशन लिया गया है वो कलरलेस होता है, और जैसे जैसे इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से कैमेनोफोर सॉल्यूशन को डाला जाता है, इनिशियली तो ये कलरलेस ही होता है, क्योंकि जितना भी हम ब्यूरेट से सब्सटेंस इसमें डाल रहे हैं, रिएजेंट डाल रहे हैं, वो सारा क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और कंज्यूम हो जाता है, इसलिए कोई कलर चेंज शो नहीं करता। लेकिन एंड पॉइंट पर जबकि फ्लास्क में लिया गया रिएजेंट पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो गया है, तो एंड पॉइंट पर जैसे लास्ट ड्रॉप कैमेनोफोर की यहाँ गिरती है, ये परमानेंट स्लाइट पिंक कलर शो करता है। मतलब ये पिंक कलर फिर चेंज नहीं होता है, क्योंकि अब इसमें क्या आ गया है, कैमेनोफोर का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है। जहां पर कैमेनोफोर की एंड पॉइंट पर कैमेनोफोर की जो कंसंट्रेशन होती है एट एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट concentration of camenophore is 10 is raised to power minus 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर के अराउंड होती है। इतनी कम कंसंट्रेशन होती है जिसमें ये कलर चेंज शो करता है, और ये शो करता है कि रिएक्शन अब कंप्लीट हो गई है। इस रिएक्शन में कैमेनोफोर के अगेंस्ट लिया गया रिएजेंट है, यहाँ हम जो रिएजेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट ले रहे हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। और फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6S2। इसका एक डेफिनेट स्ट्रेंथ, मोलरिटी या नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया जाता है, और उसके 10, 20 या 25 ml पिपेट की हेल्प से मेजर करके फ्लास्क में ले लिया जाता है। तो ये बनाता है फ्लास्क में लिए जाने वाला रिएजेंट फेरस अमोनियम सल्फेट। अब जब रिएक्शन होती है और साथ में इसमें क्योंकि ऐड किया जाता है H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 को फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड कर दिया जाता है। तो H2SO4 को इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो इसका मीडियम हो जाता है एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में जब उसमें ब्यूरेट में लिया गया सॉल्यूशन विच इज कैमेनोफोर सॉल्यूशन है, उसको मिलाया जाता है, तो एसिडिक मीडियम में कैमेनोफोर एक ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। ये एक ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कैमेनोफोर एंड H2SO4 के बिटवीन जब रिएक्शन होती है तो पोटेशियम सल्फेट बनता है, मैंगनीज सल्फेट बनता है, एंड वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। यहाँ नेसेंट मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन, और एटॉमिक ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होती है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 कैमेनोफोर, 3H2SO4, K2SO4, Mn2MnSO4 and 3 water molecules and 5 nascent oxygen atoms यहाँ प्रेजेंट होंगे। फेरस अमोनियम सल्फेट का इस नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है फेरिक सल्फेट में। सो FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट प्लस H2SO4 N प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में। Fe3 प्लस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और अमोनियम हमें अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में ही मिल जाता है।
और वाटर। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो यहाँ होगा 2 एंड H2SO4 के 1 मोल होंगे, फेरिक सल्फेट का 1 मोल, अमोनियम सल्फेट के 2 मोल से इसके 2 मोल यहाँ बनेंगे और वाटर के होंगे 13 मोल। तो इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन होती है। पहले एसिडिक मीडियम में KMnO4 से नेसेंट ऑक्सीजन बनती है और मैंगनीज जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो +2 में चला जाता है और ये ऑक्सीजन फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देती है। तो हमें ओवरऑल इस तरह की इसकी इक्वेशन मिल जाती है। ओवरऑल इस तरह की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ओवरऑल सेल रिएक्शन इस तरह से होगी। दोनों को हम ऐड करेंगे 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2O, यहाँ से फॉर्म होंगे K2SO4 2MnSO4 and 5Fe2SO4 whole thrice plus 10 ammonium sulfate plus 6 at H2O। इस तरह से हमें ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन इसकी मिल जाती है। अगर इस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखा जाए, इसकी आयनिक इक्वेशन लिखी जाए, आयनिक इक्वेशन, सो आयनिक इक्वेशन हमें इस तरह से मिलती है। यहाँ MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस 4H2। तो ये रिएक्शन है MnO4 माइनस की Mn2 प्लस में रिडक्शन की रिएक्शन। यहाँ पर मैंगनीज का रिडक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ मैंगनीज की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट की जाए तो यहाँ मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था जो यहाँ +2 में चेंज हो गया है। इसके एक मोल ने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और Mn2 प्लस में ये रिड्यूस हो गया। और आयरन Fe2 प्लस ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 प्लस में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कब मिलेंगे? जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें। तो इस इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओवरऑल इस तरह की आयनिक इक्वेशन हमें मिल जाती है। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5Fe2 प्लस से बनते हैं 5Fe3 प्लस एंड Mn2 प्लस एंड 4H2 एंड 4H2। सो ये बैलेंस इक्वेशन इस रिएक्शन की मोल स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। इसके अकॉर्डिंग MnO4 माइनस का 1 मोल जब रिड्यूस होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए रिक्वायर्ड फेरस सल्फेट अमोनियम के मोल होने चाहिए 5, क्योंकि एक फेरस जब फेरिक में ऑक्सीडाइज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्योंकि दोनों रिएजेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। एट इक्विवेलेंट point at equivalent point the number of equivalent of both the reagent are equal। तो सपोज रिएजेंट फेरस अमोनियम सल्फेट की नॉर्मलिटी N1 है, उसका
टेकन वॉल्यूम V1 है, देन इट बिकम इक्वल टू N2 into V2. N2 is the normality of the Kamenoff solution and V2 is the used volume जिसे हम ब्यूरेट से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ब्यूरेट को 0 तक फिल कर दिया जाता है और जितना Kamenoff सॉल्यूशन यूज होता है उसको हम वहाँ ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें V2 वैल्यू मिल जाती है। अब हमें V2 वैल्यू मिल जाएगी N1 V1 हमें पता है क्योंकि ये नॉन है, नॉन स्ट्रेंथ का है, इसका वॉल्यूम हमने 10 15 या 20 ml ब्यूरेट की हेल्प से लिया है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी अननोन स्ट्रेंथ को या नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो N2 इज इक्वल होगा N1 V1 अपॉन V2। तो इस तरह से हम Kamenoff सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि इस रिएक्शन में Kamenoff एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और फेरस को ये फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ